5,31,00,000 कर्नाटका लोगों ने 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और यहाँ कर्नाटक की विधानसभा में कौन किस तरफ बैठेगा ये फैसला 13 मई को सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जिट पोल सामने आए हैं जो किस तरफ इशारा करते हैं, इस बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। अगर हम 10 पोल्स की बात करें जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें से 4 में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनते हुए दिखाया गया है, जबकि एक ने बीजेपी की सरकार को बहुमत दिया है। बल्कि 5 ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर जेडीएस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जेडीएस फिर से एक बार किंग मेकर बन सकती है जैसा कि 2018 में हुआ था, लेकिन राज्य की जनता यही चाहती थी कि राज्य में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार हो ताकि जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो फिर ना हुआ। एक बार फिर हम आपको बता दें कि रिकॉर्ड क्या कहता है। 2018 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला, उसे सिर्फ 104 सीटें बनी। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, लेकिन 2 दिन बाद जब उन्हें बहुमत साबित करना था तो वो ऐसा करने में नाकाम हुए। उसके बाद एंट्री हुई कांग्रेस और जेडीएस की, दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन 14 महीने बाद जेडीएस और कांग्रेस में फूट पड़ी। नतीजा ये हुआ कि जो पाला बदलकर बीजेपी के साथ जुड़े थे उनके साथ मिलकर सरकार बन गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद बाईपोल्स हुए। 2019 में उपचुनाव में फिर एक बार बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया। अगर हम कर्नाटक के चुनावों के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 5 बार यानी 2004, 8, उसके बाद 13 और 18 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2013 में ही एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी थी, तब कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन उसके अलग 2004, 8 और 18 की हम बात करें तो कोई भी स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। अगर इस बार हम रिपब्लिक के पोल्स की ही बात करें तो रिपब्लिक ने भी कांग्रेस को 108 सीटें जो एग्जिट पोल में दिखाई हैं। हालांकि यहां भी कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो करीब 100 सीटें तक बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया गया है। फिर से यहां पर जेडीएस की भूमिका अहम हो जाती है। एक बार अगर हम सारे पोल्स का एवरेज निकालें तो इसके हिसाब से भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से थोड़ी पीछे रह जाती है। 108 का जो है वो एवरेज निकलता है, लेकिन राज्य की जनता का असली फैसला क्या है, एग्जैक्ट फैसला क्या है, इसे देखने के लिए हमें 13 मई का इंतजार करना होगा। कर्नाटका लोगों ने जो वोट किए हैं, जो प्रचार इस दौरान हुआ है, तो किन किन वादों पर, किन किन मुद्दों को अहमियत दी गई है, उसमें अगर हम पहले कांग्रेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो गारंटीज हैं, 5 गारंटीज जो कांग्रेस की तरफ से दी गई, उसने जो लोग हैं उन्हें जरूर अपनी तरफ आकर्षित किया है। खास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा हो या फिर जो अनाज योजना से जुड़ा हुआ वादा हो या फिर जो युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या फिर हर घर में एक महिला जो हेड है उनको हर महीने 2000 रुपए देने की जो बात कही गई हो, तो ये तमाम ऐसी गारंटीज हैं जिन्होंने जाहिर तौर पर लोअर मिडिल क्लास और खासतौर पर ग्रामीण तबके को प्रभावित किया होगा। जबकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बहुत से वादे किए और खासतौर पर उसमें राष्ट्रीय वादे थे, अन्नश्री योजना जो अभी भी चल रही है। इसके अलावा बीजेपी ने बीपीएल परिवारों के लिए खास सुविधाओं की बात की, 3 सिलेंडर साल में मुफ्त देने की भी बात की और साथ ही यूसीसी का मुद्दा भी उठाया। हालांकि वक्त आते आते जैसे जैसे मतदान नजदीक आया, बजरंगबली का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी अपनी रैलियां की, लगातार उन्होंने बजरंगबली का नारा लगाया। हालांकि इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा और बजरंगबली और बजरंग दल को जिस तरह से जोड़ा गया, क्या वाकई कर्नाटक के लोग भी इस बात से सहमत हैं जिस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया, वो सब कुछ 13 तारीख को 13 मई को पता चलेगा। अभी अगर हम दोनों ही पक्षों की बात करें तो दोनों ही, जहां कांग्रेस इससे उत्साहित है कि एग्जिट पोल उसे बहुमत वाली सरकार, उसकी सरकार बनाने का की बात कहते हैं, संकेत देते हैं, तो वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये एग्जिट पोल ही है, एग्जैक्ट पोल नहीं है और उसे पूरा भरोसा अभी भी है कि जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो उसकी बहुमत वाली सरकार बनेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले सरकारें जरूर बनाई है, लेकिन कभी भी वो बहुमत नहीं, अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, वो सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। लेकिन क्या इस बार कर्नाटका लोग उससे बीजेपी को एक बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका
देंगे अकेले। जेडीएस की भूमिका, जेडीएस को लेकर, जेडीएस ये चुनाव जेडीएस के अस्तित्व को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जेडीएस लगातार कमजोर होती जा रही है। और अगर यहां इस वक्त किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो जाहिर तौर पर वो वोट कटेगा, तो जेडीएस का ही वोट होगा जो दूसरे को शिफ्ट होगा। तो क्या जेडीएस अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहती है? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 21 से लेकर 28-29 तक सीटें जेडीएस हासिल कर पाती है। लेकिन अगर कांग्रेस, जैसा कि बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें 122 से 140 तक सीटें उसे दी जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर अगर सीटें घटेंगी तो वो जेडीएस की सीटें होंगी। तो ऐसे में जेडीएस का अस्तित्व बचेगा या नहीं, ये खुद देवेगौड़ा को और कुमारस्वामी को सोचना पड़ेगा, और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। और अगर कोई ऐसी अल्पमत वाली सरकार बनती है तो जेडीएस की भूमिका क्या होगी, कुमारस्वामी की भूमिका क्या होगी, ये सब कुछ पता चल जाएगा 13 मई को।